Hello students, welcome to AK Trainer. This is Amit Gupta here. Today I am going to discuss about schizophrenia topic. This topic is related to B Farm second semester. If you like this video, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for upcoming videos. सीजोफ्रेनिया क्या होता है? तो सीजोफ्रेनिया जो है इसको हिंदी में बोलते हैं विखंडित या तो भ्रम होता है। ठीक है, तो ये किस टाइप का डिजीज होता है तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये डिप्रेशन यानी कि जो डिप्रेशन पर्सन चला जाता है उससे ये रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है ये। तो सीजोफ्रेनिया जो है एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है पर्सन, और इसके जो इन्वायरमेंट में जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, इसके इन्वायरमेंट में जो भी कुछ हो रहा है ये इसका अनुमान नहीं लगा पाता है, यानी कि इसको भ्रमित रहता है। ये इन चीज़ों से लेकर वो भ्रमित रहता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सीजोफ्रेनिया है एक कॉम्बिनेशन है हाइलुसिनेशन का, डाइल्यूशन का और एक्सट्रेमली डिसऑर्डर थिंकिंग एंड बिहेवियर दैट इम्पेयर्स डेली फंक्शनिंग एंड कैन बी डिसेबलिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हाइलोसिनेशन क्या होता है कि मतलब कि ज़्यादा आवाज़ मतलब सुनाई, अगल बगल अगर आप खड़े हैं तो मतलब ये बेक पर्सन जो है उसको अगल बगल वॉइस सुनाई देना, मतलब कुछ दिखाई देना, ये चीज़ होता है हाइलोसिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद है डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, यानी कि ये ज़्यादा अगर आप चिंतित कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, आप अगर निगेटिव अगर थिंकिंग कर रहे हैं तो इसके वजह से सिजिफ्रेनिया हो सकती है। ठीक है, तो ये होती कब है? जब इंसान अपने बारे में कम सोचता है और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है, हर बात को निगेटिव लेता है, तो उसको सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जो सिजोफ्रेनिया है ये एक साइकोसिस मतलब है। साइकोसिस मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? समझ रहे हैं ना साइकोसिस क्या होता है? तो साइकोसिस मतलब होता है कि मतलब साइकोलॉजी, यानी कि एक अनुमान लगाना, मतलब उसके मेंटल में मतलब कि उलझन होना। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि थिंकिंग जो हमने पहले उधर बात कर लिए हैं, परसेप्शन होता है, इमोशंस होता है, लैंग्वेज होता है एंड सेंस ऑफ द एंड बिहेवियर, यानी कि ज़्यादा थिंकिंग की वजह से, और इमोशन यानी कि उसके इमोशन में मतलब इसका इमोशन, यानी कि अगर किसी सोसाइटी में बात कर रहा है तो उसका इमोशन कम हो जाता है या तो ज़्यादा हो जाता है। और लैंग्वेज उसके जो बोलने का तरीका होता है, उसमें जो बोलने का तरीका होता है कि उसके लैंग्वेज में थोड़ा चेंजिंग आ जाता है। और बिहेवियर जो समाज के प्रति कुछ भी प्रति उसके बिहेवियर में अच्छे गंदे मतलब जो भी बिहेवियर हैं उनमें चेंजेस आ जाना। People with schizophrenia often have problems doing well in society and work at school and relationship। तो schizophrenia जो है इसके मतलब कि कैसा प्रॉब्लम है? तो जैसे सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इसी का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उसके बाद है अगर आप मतलब कि जिस जगह आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ का आपका इन्वायरमेंट अगर आपको सही नहीं लगता है तो उसके वजह से, यानी और है एट स्कूल आपके मतलब कि स्कूल का वर्क प्रेशर जो होते हैं वो चीज़, और साथ में रिलेशनशिप का भी होता है। ठीक है, ये आप ये सब फिगर देख लीजिए, आपको ये फिगर से अनुमान हो जाएगा कि मतलब ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ का। ठीक है, अब इसका रीज़न देखते हैं, कॉज देखते हैं। तो इसका कॉज हो सकता है फिजिकल से, हो सकता है जीनेटिक्स से, हो सकता है साइकोलॉजिकल से, हो सकता है इन्वायरमेंट फैक्टर हो सकता है। ठीक है, ये सब कंडीशन हो सकते हैं। तो जेनेटिक, ठीक है, यहाँ देखिए जेनेटिक है, स्ट्रेसफुल है, ठीक है, प्रीवियस ड्रग है, उसके बाद क्या है इन्वायरमेंट फैक्टर है। तो इस सब के वजह से मतलब कि वो अपने जो इन्वायरमेंट होता है उसमें वो ढाल नहीं पाता है
इसका ये बहुत बड़ा रीज़न है सिजोफ्रेनिया का। तो कुछ मतलब कि सम पीपुल मे बी प्रोपेन टू सिजोफ्रेनिया एंड ए स्ट्रेसफुल इमोशन इन लाइफ माइट ट्रिगर साइकोटिक इस एपिसोड। ठीक है, तो वही जो मैंने अभी बोला है, जो स्ट्रेसफुल की वजह से या तो इमोशनल लाइफ में ज़्यादा हो या तो कम हो, इसके वजह से हो जाता है। अब इसके देखते हैं लक्षण। तो लक्षण क्या है, जब किसी मतलब कि सिजोफ्रेनिया पेशेंट को हियरिंग, सीइंग, फीलिंग थिंग्स ऐसे जब आते हैं तो उसको हाइलोसिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने उधर आपको हम बता दिए थे हाइलोसिनेशन क्या होता है। तो इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में बात क्या है, दृष्टि भ्रम या तो मति भ्रम, ऐसी बातें देखना या सुनना जो वस्तुत नहीं है। ठीक है, उसके मतलब इन्वायरमेंट के लायक नहीं है, वो निगेटिव हमेशा सोचता है, तो उसके लायक नहीं है, तो उसको बोलते हैं हाइलोसिनेशन। इसमें आता है हियरिंग आता है, सीइंग आता है, फीलिंग आता है, और भी आते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए ये फिगर जो है हियरिंग वॉइस, यानी कि जो उसका जो सुनने का वो है, और कोई अगर पर्सन कुछ अलग बोल रहा है तो उसको कुछ अलग सुनाई देगा, उसको उसमें नेगेटिव दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाइलोसिनेशन है। उसके बाद है फीलिंग ऑफ, ये है। उसके बाद लैक ऑफ इमोशन है, उसके इमोशन में कम आ जाना। उसके बाद है फीलिंग्स ऑफ बीइंग कंट्रोल है। ठीक है, इसके बाद क्या है, डाइल्यूशन, ए फॉल्स बेलाइफ, यानी कि भ्रम और भ्रमंती, ये चीज़ होती है। और एक और होता है एब नॉर्मल बिहेवियर, मतलब उसके बिहेवियर में चेंज होना। डिसऑर्गेनाइज स्पीच, उसके मतलब आवाज़ में चेंजेस हो जाना, और इमोशन में डिस्टर्बेंस हो जाना। ठीक है, ये सब होते हैं, इसके लक्षण होते हैं सिजोफ्रेनिया के। अब इसके देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो पैथोफिजियोलॉजी का मतलब कि जो डाई रेगुलेशन मतलब कि होते हैं किसमें, जैसे बाइनेरेजिक हो गया, ग्लूटामेरिक हो गया, और ये जेबीएरेजिक हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, ये जो सिस्टम है, तो इस पे जो जेनेटिक और इन्वायरमेंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन न्यूरो डेवलपमेंट पे वो टारगेट करता है। जब वो टारगेट करता है तो ये जो जितने ये डोपामिन, ठीक है, ये सब जितने रिसेप्टर हैं इस पे इफेक्ट करता है। ठीक है, उसको डिस्टर्ब करता है। जब डिस्टर्ब करता है तो उसमें कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो जाती है, जिसके वजह से सिजोफ्रेनिया हो जाती है। ठीक है, अब इसका डायग्नोसिस देख लेते हैं। तो डायग्नोसिस इसके देख लीजिए। तो डायग्नोसिस क्या है, हाइलोसिनेशन है। तो हाइलोसिनेशन डायल्यूसेशन, इसमें क्या होता है कि इसमें ये आपको ये पता लगाया जाता है कि अगर आपको लास्ट मंथ से ये सब हो रहे हैं तो आपको मतलब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, तो वो चीज़ हम देखते हैं। तो पहला है क्या है, टेस्ट या तो स्क्रीनिंग के द्वारा आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो इसमें पहला ये होगा कि मतलब कि अगर इसका सिम्टम जो है, यानी कि इसका जो लक्षण है, अगर अल्कोहल मतलब लेने से हो रहा है या तो किसी ड्रग्स लेने से हो रहा है, तो इसके लिए टेस्ट और स्क्रीनिंग करते हैं। अगर इससे भी पता नहीं लग रहा है तो डॉक्टर MRI टेस्ट कराता है या तो CT स्कैन कराता है। तो इसके द्वारा वो डायग्नोसिस कर सकता है मतलब कि सिजोफ्रेनिया डिजीज़ को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।